गोपाल बस्ती कैप में और सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। देखिए मैं पतंग उड़ा रहा हूँ और पूरे डमी के सारे पेंच दिखाए मैंने। और पेंच देखिए, सीखिए, एंजॉय करिए। और ये आधी पतंग उड़ा रहा हूँ मैं, ये मंझे की लटाई मेरी जो। और देखिए पहला पेज स्टार्ट होने वाला है। और देखिए जब दो लोग लड़ाते हैं तो आपको बता दें, नंबर वन तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं सर ढील देते समय क्या करना चाहिए, ढील देते समय। यार देखो, ये चूतिया पे वाले पेंच तो हम लड़ाते नहीं हैं। हम जिससे लड़ाते हैं सब बहुत सधे पतंगबाज होते हैं। 2 सेकंड के अंदर खींच जाते हैं, उनको सारे पेंच मालूम है, सब तरीके मालूम है। और जब तक आप मुद्दे मुद्दे के हिसाब से नहीं चलोगे कुछ नहीं कर पाओगे। झोल ढूंढते रहोगे तो ज़िंदगी में झोले ढूंढते रहोगे। कोई एक्सपर्ट पतंगबाज होते हैं ना, तुम कहीं से भी जाओगे उसका उल्टा कर देंगे, वो घुस जाओगे तुम साले को। हम तो पूरी ताकत लगाए थे तब मुश्किलों से काट पाते हैं। ये वो लोलूपन वाले पेच नहीं तुमको दिखा रहे हैं। कोई आदमी बच्चा ताने हुए प्लास्टिक की पन्नी, तुम नीचे गए, हमने ज़्यादातर वीडियो देखे हैं, नीचे गए इसे खींच दिया, ऊपर से गए इसे करके इसे खींच दिया। अरे बेचारो ताने हुए सद्दी है, तुम तो खींच के काट ही दोगे उसकी। पतंगाज से लड़ाओ। लेकिन कोई बात नहीं, आप अच्छे हैं, आपको पेच सीखने को मिल रहा है। और हम मेहनत करते हैं, आपको सिखाते हैं। और कुछ आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो हम भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं आप लोग से भी। जैसे सियाज जी हैं और शिवम है। अरे 2-3 नाम याद नहीं आ रहे भाई, यार अगली बार नाम लेंगे हम अपनी वीडियो पे। तो ये लोग कमेंट्स करते हैं, बताते हैं, पक्के के ऊपर उन्होंने बताया था मुझको, अच्छा लगता है हमको। तो सब लोग कमेंट्स किया करो, बताया करो और सब्सक्राइब किया करो भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पेंच का तरीका ये होता है, सबसे पहले मान लो ये पतंग तुम्हारी है, ये पतंग दूसरे की है, चाहे आप ऊपर से जाओ चाहे नीचे से जाओ, पतंग उससे थोड़ी आगे रखो, थोड़ी आगे। हमेशा कोशिश करो उसके कन्ने के पास मारने की। ये कन्ने के पास ये हिस्सा उसका कमज़ोर होता है। झोल फोल ना जोड़ो, झोल फोल से कुछ नहीं होता है। अब सुनो, मैं सोच रहा था कि इस पेंच को मैं ऊपर से पटक के या गद्दा मार के काटूँ। फिर हमने कहा चलो यार, गद्दा पद्दा तो बहुत बहुत सभी के पेंच गद्दे के होते हैं, क्रॉस के होते हैं। रुक सिखाते हैं। तो हमने जानबूझ के रुक का पेंच लाया था। रुक क्या होता है कि जब भी कोई आपकी बाहर खींचे या सीधी खींचे तो आपको हाथ की तरफ दिखाना है। हमने बड़े बड़े पतंगबाजों को मैदानों में पेंच करते हुए देखा है, वो घसीट पसीट नहीं करते हैं। वो सीधा अगर वो आदमी घुसा तो सीधा रुक देते हैं। अब भाई रुक क्या होता है? रुक ऊपर से भी होता है, रुक नीचे से भी होता है। रुक का मतलब ये होता है कि पतंग सीधी और पतंग की तरफ मुड्ढा, ये ना हो कि हाथ की तरफ जो हो वो रुक होता है। और रुक इतना खतरनाक होता है कि इतने बड़े बड़े खिंचैये खींचने और पतंगे काट देता है। तो पतंग काटने का बहुत आसान तरीका ये भी है। तो हमने क्या किया, हमने आपको एक तरीके का रुख इसमें दिखाया। मैं राइट हैंड से उड़ा रहा हूँ, वो लेफ़्ट से उड़ा रहा है, वो नीचे घुसा। तो उसका तरीका ये होता है कि बहुत प्यार से जाओ उसके पास, एकदम लोलू बन के, एकदम धीरे धीरे कहते हैं उसको, एकदम डुबो दो, जिससे उसको एकदम दिखे हलवा कि बस इसकी खींच जाए। और बस डुबोने के बाद पतंग को अपनी मतलब में रखो, अपने कंट्रोल पे। और जहाँ ताकत से वो खींचेगा उसको लगेगा अरे हलवा है, डोर भी पास में है, जहाँ खींचेगा उतनी ही तेज़ तुम ऊपर खींच जाओ। होता है एक बार में काम ना बने, लेकिन फिर जहाँ हो तो फिर ऐसे जाओ, फिर उसको लगे कि तुम ऐसे मारने आ रहे हो, और फिर रुक के वहीं दे दो। और जहाँ वो खींचे बस ऐसे खींचते चले जाओ ऊपर, तो सुट से चला जाएगा। पतंग का मुड्ढा ऐसे बने तो ऐसे खींचते चले जाओ, पतंग का मुड्ढा ऐसे बने तो ऐसे खींचते चले जाओ। मतलब पतंग उसी के हाथ की तरफ ऐसे होनी चाहिए। और चाहे वो ऐसे खींच रहा हो, चाहे वो क्रॉस खींच रहा हो, चाहे वो सीधा खींच रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, आप ऐसे चले जाओ। बस देखोगे अगर उसका मुड्ढा तुम्हारी हाथ की तरफ हो गया है तो बस यहीं की यहीं डोर छोड़ दो, तुरंत ही कट जाएगा। सबसे आसान तरीका, जैसे आप वो खींच रहा है, आप अंदर खींच रहे हो, खींचते खींचते कहीं की पतंग क्या इधर घूम जाती है, देख के जरा से उसका मुड्ढा घूमे, यहीं डोर छोड़ दो। लेकिन अगर वो सीधा खींच रहा है और तिरछा खींच रहा है तो धीरे धीरे ना रुक जाओ, तेज़ी से रुक जाओ, ऐसे चाहे उठता हुआ और चाहे ऐसे कैसे भी दो, तेज जितनी तेज़ खींचे उससे तेज़ तुमको खींचना है। तेज़ खींचो तभी काट पाओ। जहाँ अगर तुम्हारी धीमे भाई तो ऐसे लेके निकल जाएगा वो। पतंग का तरीका क्या होता है कि नीचे वाला आपसे तेज़ खींचेगा तभी आपसे काट के ऊपर निकल जाएगी उसकी डोर, तो आपकी कट गई। ठीक है, तो आप उससे तेज़ रखो कि जहाँ डोर में रगड़ पड़े सट से तुम्हारी ऊपर चली जाए और उसकी कट जाए। चलो पेज देखो, समझ में आ जाएगा।
चलिए ये सेकेंड पेज आ गया। यही पेज बड़ा कॉमेडी है। और इस बार कहते हैं जो अपोनेंट था वो राइट हैंड से उड़ाए हुए था। ठीक है, पिछले पेज में लेफ्ट से उड़ाए थे, इस बार राइट हैंड से उड़ाए हुए। मैं ऊपर से गया, मैं इस बार भी यही सोच रहा था कि मैं नीचे डाल के और मैं खींच दूंगा। तो मैंने यही किया, मैंने डाला और खींचा। तो वो जोर से वो खींचने के बजाय, क्योंकि सारा जो हम पहला पेज लड़ा रहे थे तो ये बगल में देख रहा था। आप पहला पेज देखिएगा, इसकी पतंग बगल में थी, इस तरह लड़ा के मैंने उससे लड़ा लिया था। ये देख रहा था तो इसने क्या किया, नीचे से खींचा और रुक गया वो। तो रुक नहीं पड़ पाया मेरा। फिर हम ऊपर से इधर उधर गए, फिर हम बाहर निकल आए। फिर हम तेज़ी से इसके अंदर घुस रहे थे। अंदर आ गए, फिर उसको रुक देंगे, खींच देंगे ऊपर, ये खींचेगा तो। लेकिन क्या किया इसने, वो हवा कम थी, वो मेरा झोल थोड़ा सा लटक गया। तो जब हम ऐसे ऊपर से घुस रहे थे तो झोल नीचे चला गया। एकदम से हमको मौका मिला और हमने ऐसे बाहर खींच दी। जब तक मैं वो ऐसे मारता मारता, मतलब समझ लो हम यूँ घुसे और झोल हम ऊपर, झोल उस मेरा नीचे गया और हमने तुरंत बाहर खींची। उतनी देर में उसने खींची, लेकिन मैंने तेज़ी से पहले ही बाहर खींच दी, तो वो वहीं के वहीं कट गया। ठीक है, चलिए पेंच देखिए, समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, अगला पेंच आ गया। और ये देखिए वो मेरे अंदर घुसा और मैं ऊपर से उसकी तरफ आया। ये वही है जो राइट हैंड से उसमें देख रहे ऊपर गया, मैंने वैसे ही रुक दिया बाहर का, लेकिन उसने रोक दिया क्योंकि मेरा पेंच देख चुका था वो। और मैं तेज़ी से फिर उसके अंदर घुस के उसको ऊपर से रुक देने की सोच रहा था। मेरा झोल इतना था कि मेरी डोर चली गई नीचे से, मैंने बाहर खींच दिया और देखिए उसकी कट गई। वो समझ आ गया मेरा अगला पेंच। लेकिन यार ये इस पेंच में मैं कहते हैं वो भी राइट से उड़ा हुआ है और मैं ऊपर से हूँ, और वो मेरे नीचे से अंदर, ऊपर वाली पतंग मेरी है और वो जो नीचे वाली पतंग दिख रही है वो राइट हैंड से उड़ा हुआ है। और मैं गोला नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरी डोर मेरे हाथ से फंस गई थी और मैं अंदाज धोखे से मेरी पतंग कट गई, उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, पेंच बाहर आ गया है। लेफ़्ट वाली पतंग मेरी है और राइट वाली उसकी है। और फिर मैं थोड़ी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी पतंग थोड़ी पार, लेकिन इसमें बड़ी कॉमेडी हुई है इस पेज में, देखिएगा। और जरा हम पतंग पार कर रहे हो, देखिए मेरी तरफ आया, ऊपर वाला मेरी तरफ आया, अब मैं नीचे से हो गया। मैंने थोड़ी पतंग उठाई और उसने ढील देकर बढ़ाने की कोशिश करी और मैं सीधा सीधा फिर ऊपर से चला गया कि मैं इसको रुक दूंगा, कहते हैं इसको काट दूंगा। और ये मूड की बात है, क्या होता है, ऊपर वाली मेरी है और नीचे वाली राइट हैंड से उड़ी है और थोड़ा उधर से उड़ा रहा है राइट हैंड आगे से। मैं ऊपर गया और ये मैंने डोरा छोड़ा थोड़ा सा, और जहाँ उसने खींची फिर मैंने ऊपर खींच दी रुक देने के लिए, लेकिन वो रुक गया। और बहुत तेज़ उसने मेरी बाहर खींचने की कोशिश करी थी। तो हमने कहा ठीक है, लगता है यह इस बार फिर अंदर घुसा और फिर बहुत तेज़ खींचेगा मेरी। मैंने नीचे रखा, ऊपर दिया और मैं भी बाहर खींचते ही चला गया, लेकिन पतंग मेरी थोड़ी बाहर थी। तो नीचे आके फिर हमने अपनी टाइट करी पतंग और फिर थोड़ी ऊपर उठाई। अब नीचे वाली मेरी है और वो ऊपर वाली कहते हैं जो लिखा मैटर है उसके पीछे आ गई है, वो उसकी है। देखिए ऊपर वाली उसकी है राइट हैंड से, नीचे वाली मेरी है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ऊपर आ गया था ना मेरे। फिर मैं अंदर गया और फिर देखिए मैं उसके ऊपर आ गया। ऊपर वाली मेरी है और नीचे वाली, अब देखिए मेरे कैमरे में डोर फंस गई, मेरे कहते हैं इसमें पैर में डोर फंस गई, सब चिपक गई एकदम। अब मेरा दिमाग कहते हैं इसमें ख़राब हो गया, तब तक में उसने मेरी खींच दी, धोखे में कट गई, मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया मेरा। चलिए पेज देखिए, बहुत बढ़िया पेज है। और ये पौना पतंग उसने उड़ाई थी मेरे राइट हैंड से, बल्कि राइट हैंड से क्या, हाँ इधर से उड़ी थी, ऐसे ऐसे उड़ी थी और मेरी पतंग ऐसे थी, ये पौना थी। ये अपना ऊपर से आया और ये कभी डाले, कभी दबाए, कभी उठाए। तो हमने सोचा भाई मेरी पतंग थोड़ी हल्की, मेरी अद्धी थी, तो हमने सोचा खींच के अगर लड़ाएंगे, उसने ताकत से डाल दिया तो एक चांसेस रहते हैं कटने के नीचे वाले के, बड़ी पतंग से थोड़ा सा। तो हमने सोचा कि इसको भी रुख से काटें। अब देखो नीचे का रुख आपको दिखाते हैं। तो नीचे का रुख की भी वही पोजीशन है, ये पतंग दूसरे की है, ये ऐसे है और वो ऐसे क्रॉस मारे या गद्दा मारे, तब आपको हल्का सा अंदर मुँह हो, ऐसे मुँह हो, ऐसे मुँह हो, ऐसे मुँह हो, ये सब रुख होता है। लेकिन ताकत से और उसी समय देना, ये नहीं कि पहले दिए पड़े वो ढील दे देगा, कट जाओगे। रुख तो बहुत आसानी से कटता है। तो जहाँ वो ऐसे मार के जा रहा हो उसी समय आप ऐसे खींच दो, बस ये देखो ऐसे, यही मैंने किया है। आसानी से बता दिया, लेकिन उस पेज बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे काटा, देखिए पेज को मज़ा आ जाएगा। देखिए पेज आ गया, वो डाइनिंग तरफ है, वो पौना है, लेकिन थोड़ी उसने ऊपर करी, डाइनिंग तरफ उड़ा है
और पेंच मिल रहा है। मैंने भी थोड़ी अपनी बढ़ाई। ये देखिए नीले गोले वाली राइट हैंड से पौना और ये आधी नीचे वाली मेरी है और मैं नीचे से रुक दूंगा। ये देखिए वो आया ऊपर से, बड़ा खींच नहीं रहा ज़रा, और मैं भी नीचे गया अंदर। और देखिए पतंगे आपस में मिला रहे हैं, थोड़ी उसने अंदर करी, थोड़ी हमने उसके अंदर करी, वो मेरे हाथ की तरफ आया। तो बड़े पतंगबाज ना ऐसे ही करते हैं। मैंने पतंग अपनी वो बढ़ा ली, मैंने उठाई, अंदर दी होगा, वो मेरे अंदर आया, मैंने उठाई, जहाँ उसे क्रॉस मारा मैंने अंदर दिखा दी। काट दी मैंने, पौना कट गया। भाई देखिए मैंने रुक के कई पेज बता दिखा दिया आपको। अब मैं पेज लड़ाता हूँ। पेज अपने ऊपर होता है, जैसे मर्जी हो उसे लड़ा लो यार, जैसे मर्जी हो उसे काट लो, आना चाहिए केवल। तो मैंने इस बार कहते हैं लड़ाया है खींच से। एक पतंग ये इधर से उड़ी थी और संयोग है कि उसका भी टोपियाला था, मेरा भी टोपियाला था। तो वो अपना नीचे घुसा, मैंने अपना ऊपर से क्रॉस मारने की सोची। जब वो उठा रहा था मैंने क्रॉस मारी, टंकी आ गई, टंकी में घुस गई, ये हो गया वो हो गया, फिर पतंगे बाहर निकली, फिर इधर आए, फिर मैंने मारा, उसने नीचे घुसोड़ दी, कोई बात नहीं। तो मैंने एकदम ऊपर उठा ली, तो उसने भी अपने ऊपर उठाई, जहाँ उसने ऊपर उठाई तो मैंने ये बनाया, ये बाहर का सरा के पूरा खींचते चले गए। उसने भी लगाई थी ताकत, वो पहले से पूरी ताकत से थे, फटाक से उसकी काट दी। ठीक है, इस पेंच के बाद अगला पेंच घुस गया था टंकी के अंदर, उसको छोड़ दीजिएगा, फिर उसका अगला पेंच देखिएगा, फिर वो दिखाते हैं आपको। भैया एक शानदार पेंच और आ गया, और ये पेंच टोपियाले के संग होगा, बेहतरीन टोपियाला। मैं सोच रहा हूँ इसको इस वक्त खींच ही काटूँगा। चलो, संयोग ये है कि उसका भी टोपियाला है, मेरा भी टोपियाला है। और फिलहाल तो जो पतंगे दिख रही हैं काम की नहीं है। हाँ, ये टोपियाला आया, और देखिए ऊपर से मेरी पतंगे आई। ये नहीं, आगे वाली ये छोटी छोटी पीछे आगे उड़ रही, ये नहीं, वो देखिए वो मेरे टंकी के पीछे घुसता चला गया, नीचे से है वो, राइट हैंड से उड़ा है, और मेरी पतंग ऊपर की है। अब देखिए यही से दिक्कतें आती है, अब टंकी के पीछे घुस गया, बड़ी दिक्कत, बड़ी मुश्किल से पेंच लड़ा पाते हैं। उसने नीचे से खींचा और मैंने फिर रुक देने की कोशिश करी, और मैं सीधा सीधा बाहर निकाल लाया। ऊपर वाली मेरी है, अब मैंने ऊपर से क्रॉस मारा तो कोई नीचे जाके फिर छुप गया। चलिए देखते हैं, अभी पेंच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी, अब पेंच होगा। और मैं भी नीचे से घुसा, वो भाग गया उधर की तरफ, कोई बात नहीं। ये जो ऊपर बाएं हाथ में है ये मेरी है, वो उधर चला गया है। वो मंदिर की टोपी दिख रही है, फिर वो देखो नीचे से घुसा, वो आया नीचे से, और वो नीचे से अंदर घुस गया। देखो ऊपर वाली मेरी है, और वो नीचे से अंदर घुसा, मैंने बाएं हाथ क्रॉस मार दिया उसको। और डमी मैंने दिखाया वैसे, मैंने कहते हैं बाएं सीधा बिगड़ी बिगड़ी मारी थी खींच के एकदम। ठीक है, चलिए। और ये देखिए जो सामने दिख रही है एकदम को टोटी में, और ये ऊपर वाली कहते हैं मेरी है, और नीचे वाली है राइट हैंड से उड़ी है। मैं ऊपर से पेंच लूँगा, और फिर कहते हैं मैंने ऊपर से कहते हैं नीचे पटका, फिर वो क्रॉस मारा, ये पतंगे नीचे चली गई। सॉरी भाई, नहीं आ पाई, मैं क्या करूँ। चलिए अगला पेज देखते हैं, अगले पेज को दिखाते हैं। और अगले पेज में मैं डमी लगा दे रहा हूँ, और गोला फोला मैंने खींचूँगा नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, वरना वीडियो रह जाएगी। 4 दिन 10 दिन से पड़ी हुई है वीडियो, बना नहीं पाए हम। अब गोले वाले चक्कर में ना पड़िए। अब ये देखिए अगला पेंच आया है, और ये पेंच तो मैं कट ही जाऊँगा। और देखिए कटना है मुझको, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, लेकिन जिसने मेरी काटी है बहुत बढ़िया पेंच लगाया है। ये देखिए मेरी कहते हैं नीचे वाली मेरी पतंग है, मैं अंदर जा रहा हूँ उसके राइट हैंड में, जो ऊपर आगे चल रही पतंग। और वो देखिए वो उधर जो राइट हैंड में कोने में दिख रही है, और वो देखिए मेरी तरफ अभी आएगा। तो कटने वाला पेंच है, इसलिए मैं ज़्यादा लगा नहीं रहा हूँ। ये एकदम बीच में दिख रही है मेरी है, मैं उसकी तरफ मैं दाहिनी तरफ जा रहा हूँ, मैं सीधे से उड़ा रहा हूँ। वो देखिए जो नाच रही है वो दाहिनी तरफ कोने में एकदम, और वो धीरे से मेरी तरफ आएगा, क्योंकि यही बाएं हाथ पीछे से उड़ाता हमेशा, हमारी स्किल होती है। वो देखिए ऊपर से आ गया। ठीक है।
वो ऊपर से आ रहा है, वो ऊपर से ही लड़ाएगा, मैं नीचे से। मैं अपना पेज बना रहा हूँ कि मैं इसकी बहुत तेज़ खींच जाऊँगा, लेकिन वो मेरे हाथ से देखो घुसते ही चला आ रहा है। मैंने हल्की से बाहर निकाली, मेरी नीचे वाली है, ऊपर वाली उसकी है। उसने देखिए मैंने डोर के डोर पास लाया, तब तक उसको पटक दिया। मैं डोर के डोर पास में लाया कि डोर छूते ही मैं इसकी खींच जाऊँगा, उसने। चलिए अगला पेज देखते हैं। इस पेज में क्या है, इस पेज को मैंने क्रॉस खींच के मारा है, क्रॉस खींच के, इसमें बिगड़ा नहीं खींचा है। पतंग अब भी राइट हैंड से उड़ी है, लेकिन इस बार ये ज़्यादा पीछे से, थोड़े पीछे से उड़ी है। और पेंच ऐसे नहीं बनना था, पेंच ऐसे बनना था, मतलब फासला कम था। तो वो आया, और वो भी उसकी आदत है साले कि नीचे से आके लड़ाने की। तो वो एकदम से नीचे से घुसा मेरे। हमको यहाँ बिल्डिंगें दिखाओ नहीं है ज़्यादा, तो हमने सोचा इसको यार मारेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरी बिल्डिंग घुस जाएगी और ये खींच ले जाएगा। तो हमने क्या किया, फटाक से बाहर निकाली और सट से उसके नीचे घुस गए। और हमने ऐसे करके ऊपर पतंग खड़ी कर दी। उसने अब बेहतरीन, इसका फेवरेट पेंच है मेरे में, कई बार देखना इससे पेंच हमेशा होते हैं। उसने पतंग का मुड्डा लेटा लेटा बनाया। ठीक है, हमारी पतंग ऐसी थी, उसने क्रॉस नहीं बनाया, उसने इसे लेटा लेटा बनाया। और लेटा लेटा उसने मारा, मैंने पूरी ताकत से, ये देखो मुड्डा मेरा, मुड्डा देखो गौर से, मैंने ये क्रॉस निकाली, वो ऐसे ही मारता हुआ वो यहीं चला गया। पूरी ताकत से मैंने खींच दी। ठीक है, चलिए आ गया है। और जो पतंग ये नाच रही है, ये पतंग मेरी है, डमी में लगा दे रहा हूँ अभी। और ये देखिए मेरी ऊपर वाली पतंग मेरी है और नीचे से कहते हैं वो घुसा। अब मैं ऊपर से पटक नहीं सकता था क्योंकि बिल्डिंगें थी, वो नीचे घुसते ही चला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपनी पतंग बाहर निकाली और थोड़ा नीचे करी। और ये देखिए नीचे से मैं अंदर घुस गया, घुसा मैं अंदर। अब वो राइट हैंड पीछे से ऊपर वाला, और देखना कैसे क्रॉस मारेगा मेरे में। मैं खड़ा खड़ा बाहर क्रॉस मारता चला गया, खींच के तो पूरी ताकत से घुस गया, वो चला गया। ऐसे काटी जाती है क्रॉस पतंग मार के, जब ऊपर से कोई आता है ताकत लगानी पड़ती है। चलिए लगे हाथ, अगला पेज आता है। आ गया वही जिसकी अभी हमने काटी थी, उसने फिर बढ़ा दी, लाल वाली मेरी है। इस बार क्या कर रहा है, वो ऊपर वाली है उसकी, और ये देखिए लाल वाली नीचे मेरी है। इस बार क्या करा, फिर ये ऊपर से आया और मैं नीचे से हूँ, मैं उसके हाथ से घुस रहा हूँ और मैं हाथ, वो अब मेरे ऊपर आया। उसने दिखाया कि मैं वो मारेगा, उसने उसने ना रुक दे दिया मुझको, और मैंने देखिए थपक्की दी और वो पक्के से चला गया। ठीक।